के कब्जे वाले कश्मीर में तनाव बना हुआ है। पीओके में वहां की जनता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अभी भी इस्लामाबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर लोग सड़कों पर उतर करके नारे लगा रहे हैं। जब से पाकिस्तान की सेना ने पीओके में अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद से वहां पर हालात और ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक आक्रोश। सीने में दहकती आजादी। पाकिस्तान से निकला पीओके। ये तस्वीरें आक्रोश की हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्म की हैं। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने फिर से बेनकाब कर दिया। पीओके में प्रदर्शन का दौर रुक नहीं रहा है। पीओके में क्रांति की ज्वाला लगातार धधकती जा रही है और जो आजादी से कम कुछ नहीं मांग रही। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर हुए पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की चीखों की गूंज अब पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंच गई है, जहां पर जुल्म करने वालों से खून का हिसाब मांगा गया। दरअसल पीओके के लोगों की आवाज कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना दमनकारी नीति पर काम कर रही है। सोमवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद के हालात तो जंग के मैदान जैसे नजर आए, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसी के विरोध में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने मोर्चा खोला और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पीओके में बगावत की चिंगारी अब आग बन चुकी है। पीओके से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, जिनसे गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि पीओके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि पीओके में बड़ी हिंसा बेकाबू हो चुकी है। पीओके के समाहनी, सहनसा, मीरपुर, रावलकोट, हुईरट्टा, तत्तापानी, मुजफ्फराबाद और हटियन वाले इलाकों में विद्रोह चरम पर है। पीओके में बगावत की चिंगारी कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े विद्रोह के शोलों में तब्दील हो गई, उसकी बड़ी वजह समझिए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की योजना की घोषणा की थी। JAC पीओके का एक अधिकार मंच है जो पाकिस्तान की ओर से भारी भरकम टैक्स का विरोध कर रहा है। पीओके में महंगाई चरम पर है, आटे की कीमत भी आसमान पर है, जानलेवा टैक्स बढ़ा दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरों ने लोगों के गुस्से का पारा और ज्यादा बढ़ा दिया। विद्रोह भड़के नहीं, इसे देखते हुए पाकिस्तानी फौज की 6 प्लाटून पहले ही बुला ली गई थी। हालात से बेखबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिंसा शुरू होने के बाद जागे। फौरन पाकिस्तान की हुकूमत ने फायर ब्रिगेड वाला एक्शन लिया। पीओके के लिए 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। लालच देकर बगावत को रोकने की कोशिश की, लेकिन पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया। अब हालात ये हैं कि पूरा पीओके भारत की तरफ मदद की आस लगाए देख रहा है और भारत भी सही वक्त का बस इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान ने पीओके को हमेशा दबा कर रखा, उस पर जुल्म ढाया, जिसका नतीजा आज सारी दुनिया के सामने है। भले ही पाकिस्तान ने पीओके के साथ सौतेला व्यवहार किया हो, लेकिन भारत को सीने में पीओके के नाम मिलने की कसक थी। भारत अब पीओके की घर वापसी के इंतजार में है। और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 3 करोड़ 25 लाख का डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। 17 क्विंटल से ज्यादा का डोडा पोस्ट यहां पर बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन किया, गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। चूरू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, तो चूरू से सबसे बड़ी जानकारी, 3 करोड़ 25 लाख का डोडा पोस्ट बरामद हुआ है।
17 क्विंटल से ज्यादा का डोडा पोस्ट पुलिस ने पकड़ा है। इसकी कीमत बताई जा रही है 3 करोड़ 25 लाख और 17 क्विंटल से ज्यादा इसकी मात्रा है। 2 आरोपी जो तस्कर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तारानगर के डीएसपी की ओर से पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा है जो अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ उसकी। बहरहाल जो सबसे पहली तस्वीरें हैं पुलिस की कार्रवाई की वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साहवा के थानाधिकारी अलकाब बिश्नोई की ये बड़ी कार्रवाई, इसी को लेकर के ये बड़ी खबर मिल रही है चूरू से, जहां पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए का डोडा पोस्ट बरामद किया है पुलिस ने। और अब पाकिस्तान की संसद की बात करते हैं, जहां पर भारत का नाम गूंज रहा है। पाकिस्तान की संसद में सांसद भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के सांसद मुस्तफा कमाल जो संसद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बेरोजगार पैदा कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए और भारत की शिक्षा प्रणाली की जमकर तारीफ पाकिस्तान की संसद में की है। रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक तस्वीर दुनिया के कंधे से कंधा मिलकर चलने की गवाही दे रही है, जहां सुकून है, लोग खुशहाल हैं, और दूसरी तस्वीर जालिमों से आजादी मांगने की कहानी बयां कर रही है। एक है दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले भारत की तरफ का जम्मू कश्मीर, और दूसरी तस्वीर है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां महंगाई, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार ने उनका खून खौला रखा है। अब वो चाहते हैं आजादी और भारत में घर वापसी। भारत के बढ़ते कदम से पूरी दुनिया वाकिफ है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सांसद भी भारत के मुरीद बन गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खुद पाकिस्तान के सांसद भारत की तारीफ कर रहे हैं। MQMM पार्टी से पाकिस्तानी सांसद मुस्तफा कमाल ने संसद में अपने देश की पोल खोल दी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। कंगाल पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया को मालूम है। महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान अपनी कंपनियां बेचने को तैयार है, और तो और पाकिस्तान के हाथ से पीओके भी निकलता जा रहा है। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान अब नरक बन चुका है। वहीं भारत चांद पर पहुंच चुका है और गर्व के साथ विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सांसद भी खुद को इंडिया की तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं। और अब बात करेंगे जालोर की, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध होता